अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शोयाब का सलाम पहुंचे। इराक के साबिक सदर के जेल में आखिरी अय्याम। सद्दाम हुसैन के बारे में अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार के ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात के जानकर कोई भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके। इराक के साबिक डिक्टेटर और फांसी की सजा पाने वाले मरहूम सदर सद्दाम हुसैन को मसलूब हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी करिश्माती शख्सियत और जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे ताहाल तबसरे, तज्जिए, तहकीकाती रिपोर्ट्स अब भी शाया होती रहती हैं। सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में एक नया इंकशाफ सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी कैद के आखिरी दिनों में मशहूर अमरीकी पॉप गुलकारा मिरी जी बुलाइच के गाने सुनते, बड़ी रग़बत से केक खाते, जेल के बागीचे में बागबानी करते और कैद होने के बावजूद अपने खाने पीने में वो बड़े मोहतात रहते थे। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी कैद में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने वाले साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में शाया होने वाली एक किताब, जिसके मुसन्निफ जेल में सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर अमरीकी एहलकार विल बॉर्ड नवेरपर की जानिब से लिखी गई किताब में इंकशाफ किया गया है कि साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन जेल में वक्त गुजारी के लिए साइकिल भी चलाते थे। कैद से पहले अपने दौरे इक़्तिदार में वो एक खूनखार, कातिल और आमिर हुक्मरान मशहूर थे, मगर जेल में उनका तर्ज जिंदगी उनकी अमली जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ था। जबकि जिंदगी के आखिरी अय्याम में साबिक इराकी सदर माजी के बरक्स गैर मामूली हद तक मुहज़्ज़ब हो गए थे। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार ने किताब में लिखा है कि सन 2006 में फांसी पाने से कबल सद्दाम हुसैन दौरान कैद जेल में बड़ी रगबत के साथ केक खाते, जेल के बागीचे में बागबानी करते, अमरीकी पॉप गुलकारा मिरी जी बुलाइच को सुनते थे। जबकि अदालत में मुकदमात की समाअत शुरू होने से कबल सद्दाम हुसैन रेडियो पर अमरीकी गुलकारा के गाने सुना करते। उन्हें अफेयर फैमिली नामी बोल वाला गाना बहुत पसंद था। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार की लिखी गई किताब अपने महल के कैदी में लिखते हैं कि अखड़ मजाज, रावनो तकब्बुर की वजह से मशहूर होने वाले सदर सद्दाम हुसैन जेल में सिक्योरिटी एहलकारों की मामूली सी बात भी मान लेते थे। वो कैद के लिए मुकर्रर करदा अपनी कोठरी में ही रहने पर राजी रहते, इस पर कोई शोर ना मचाते। अमरीकी फौजी ने अपनी किताब में लिखा है कि वह हैरान है कि सुनहरी टॉयलेट इस्तेमाल करने वाला सद्दाम हुसैन जेल में एक फटी पुरानी कुर्सी पर पुरसुकून अंदाज में बैठने पर भी मुतमईन था। सूरज तुलू होते सद्दाम हुसैन अपनी कुर्सी जेल के बागीचे में ले जाते, फूलों और पौधों की देखभाल करते। खाने में भी सद्दाम हुसैन की आदत बदल गई थी। नाश्ते में एक ऑमलेट पर खुश रहते, तब वो केक और ताज़ा फल भी खाते। नाश्ते में वो ऑमलेट से ज़्यादा केक और फल पसंद करते। अगर ऑमलेट उनकी मर्जी का ना बना होता तो उसे फौरन वापस कर देते थे। जेल में सद्दाम हुसैन अपने मुहाफिजों के साथ दोस्ताना माहौल में रहते। मुहाफिज उन्हें अपने घरेलू वाक़यात बताते, सद्दाम हुसैन उन्हें सुनते और दोनों तरफ से खूब गपशप रहती। एक दफा अमरीकी मुहाफिजों ने सद्दाम हुसैन से बातचीत में अपने बचपन और स्कूल के वाकयात सुनाने शुरू किए, तो सद्दाम हुसैन ने उन्हें अपने छोटे बेटे आदि और उनके बचपन के मामूलात सुनाए। उन्हें बताया कि एक बार वो अपने बेटे पर उस वक्त बहुत बरहम हुए जब उसने अपनी तमाम कारें, जिनमें रोल्स रवीस, फेरारी और पोर्शा जैसी लग्जरी गाड़ियां थी, नजर आतिश कर दिए। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि सद्दाम हुसैन में उन्हें इंसानियत के लिए दर्द दिल रखने वाला शख्स पाया। सद्दाम हुसैन के बारे में किताब तसनीफ करने वाले अमरीकी फौजी एहलकार ने लिखा है कि सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी से लेकर उनकी फांसी तक शायद सब हैरान कुन बात उनके लिए सद्दाम की फांसी पर अमरीकी फौजियों का गमजदा होना था। जब सद्दाम को फांसी दी गई तो उनके साथ रहने वाले अमरीकी भी गमगीन हुए, हालांकि वो जानते थे कि सद्दाम हुसैन उनके मुल्क का बदतरीन दुश्मन है।
अमरीकी सिपाही के मुताबिक जब सद्दाम हुसैन की मैयत फांसी घाट से बाहर निकालकर मजमा आम में रखी गई तो लोग उस पर थूकते, उसे गालियां देते, हत्ता लोग मैयत को ठुड्डे मारते। उसके मुकाबले में कई माह तक सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर रहने वाले 12 अमरीकी फौजियों के जज्बात मुख्तलिफ थे। लोग सद्दाम हुसैन की मैयत पर गुस्सा निकाल रहे थे तो एक अमरीकी फौजी ने मुदाखलत की कोशिश की, मगर उसके साथियों ने उसे मना कर दिया था। अमरीकी फौजियों में से जो जितना सद्दाम हुसैन के करीब रहा था, उसके मसलूब सदर के बारे में जज्बात उतने ही ज्यादा गमगीन थे। एक बार मिलिट्री डॉक्टर सद्दाम के भाई की वफात की खबर दी तो सद्दाम हुसैन उठ खड़े हुए और कहने लगे, मैं तुम्हारा भाई हूं। एक बार एक मुहाफिज को कहने लगे, अगर मैं रहा और मेरे पास पैसे हुए तो मैं तुम्हारे बेटे के तालीमी अखराजात अदा करूंगा। अमरीकी मुसन्निफ लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन इंतहाई सुकून के साथ सोते, मगर जब वो बेदार होते तो वो कोई और ही मखलूक लगते थे। तो नाज़रीन, ये गजब कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। अल्लाह निगहबान।